क्वेश्चन नोट करो। A number consists of two digits whose sum is 8. If 18 is subtracted from the number, its digits interchange their places. Find the number. एक नंबर है, उसमें दो डिजिट्स हैं और दोनों डिजिट्स का सम 8 है। अगर उस नंबर में से 18 माइनस कर दिया जाए तो डिजिट्स आपस में अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो नंबर फाइंड करना है। अंशदीप, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही थी। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 8. If 18 is subtracted from the number, its digits interchange their places. Find the number. Yes. हाँ, 50 से आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करो। The sum of digits of a two-digit number is 11. The difference between the number and the number obtained by interchanging its digits is 27. Find the number. एक दो डिजिट वाले नंबर के दोनों डिजिट्स का सम मतलब जोड़ है 11 और नंबर और जो उसके डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं उन दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे तो वो है 27। आप नंबर फाइंड करो। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? ये क्वेश्चन होने वाला बच्चों का। अभी अगला हो गया। यस। x प्लस वाई इज इक्वल टू, अनमोल आप म्यूट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और 10x प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो 10y प्लस x को और ये इक्वल हो जाएगा 27 के। इसको सॉल्व करो। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 27। अब 10x में से माइनस x करो 9x आ गया। y में माइनस 10y करो तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27। इन दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। 9 उधर जाके 27 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो x माइनस वाई आ गया 3। और हमने पहले एक इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। दोनों को ऐड करो, y से माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14। तो x इज इक्वल टू 14/2 कटिंग करके आ गया 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, वहां से y आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था या x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है तो x 7 हो गया। 7 11 से माइनस करो 4 आ गया। y की वैल्यू आ गई 4, x है 7 तो नंबर हो गया 74। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर, हाँ अनमोल आप म्यूट रखो बेटा, आवाज हाँ इको हो रही है। जब कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट कर दोबारा जाए। हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड the number obtained by interchanging the positions of its digits is 36. What is the difference between the digits of that number? एक दो डिजिट वाले नंबर और उसका जो इंटरचेंज करके पोजीशंस जो नंबर आता है उन दोनों का डिफरेंस 36 है। तो डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, उनका डिफरेंस क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ इट्स इज 36. What is the difference between the digits of that number? Yes. अब मैं बोलती हूँ, हाँ हो रहा है, कोई बात नहीं, आप म्यूट ही रख लो। समझ नहीं आया मैं समझा देती हूँ। हमें कंडीशन क्या दी हुई है पहले उसको ध्यान से सुनो। डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ इट्स डिजिट्स इज 30। तो जो नंबर है टू डिजिट वाला हम सपोज करते होते हैं 10x प्लस वाई और जब हम उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं तो x की जगह y आ जाता है, y की जगह x आ जाता है तो ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर है 36 के 36 के। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में 10y प्लस x ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 36। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ गया 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 36। अब 10x में माइनस x करो 9x आ गया और y में माइनस 10y करो तो माइनस 9y आ गया। दिस इज इक्वल टू 30। तो 9x माइनस 9y, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो और ये रह गया ब्रैकेट में x माइनस वाई और उधर है 36 राइट साइड पे। 9 जब 36 के वाली साइड पे जाएगा तो 36 से डिवाइड हो जाएगा। 36 को 9 से डिवाइड करो, क्या आया 4। बस ये क्या आया x माइनस वाई ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस फाइंड करो। हम आंसर तक पहुंच गए इतने। अब समझ आ गया? हाँ आंसर 4 आ गया। यस, हमें डिफरेंस पूछा गया ना, हमें
बेटा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स कौन से हैं, एक्स और वाई। अब ये एक्स माइनस वाई तक हम पहुंच ही गए, इसके आगे कुछ और करने की जरूरत, ठीक है। ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन है। आप जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है उसको पहले पढ़ो और पहले ये जानो कि उसमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, और दूसरी चीज फिर ये ध्यान दो कि क्या हमने फाइंड करना, उसको टारगेट रख के उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाओ, बस आंसर आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। The sum of the digits of a two-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits is 4 upon 7 of the original number. What is the number? अब अगर आपने कोई क्वेश्चन ऑलरेडी किया भी हुआ है ना, तो आप पीछे चेक नहीं करने बैठ जाना, अभी आप इसको सॉल्व करो। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ हो। Sum of digits of two digit number is 12. इसका मतलब x plus y is equal to 12. और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर का 4/7 है। फाइंड द नंबर। क्या बेटा, सिंपली ये म्यूट करना, दोनों इक्वेशन को प्लस नहीं करना। x प्लस वाई 12 है, ये दिया हुआ। अच्छा, यस 84 नहीं 84 राइट है। 84 पहले ठीक बोला था। x 8 आया, y 4 है। बाकी बच्चों का सबका 84 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। पूनम आपको भी करने आ रहे हैं क्या? हाँ मुझे लग रहा था। हाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो मैंने क्या किया। इसमें हमें गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, दोनों डिजिट्स। टू डिजिट नंबर मतलब जैसे 56 है, एक टू डिजिट नंबर है ये। अगर 5 है तो वो 1 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट्स है 5 और 6 तो 56 है। जैसे इस तरह के नंबर को 2 डिजिट नंबर कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है कि अगर दोनों डिजिट्स को प्लस कर दें तो वो 12 के बराबर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन है कि अगर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर दें। अब ये जैसे मैंने एक नंबर बोला 56, इसको हम स्प्लिट करके लिखे तो 5 इंटू 10 प्लस 6, 5 इंटू 10 50 हो गया, 50 में 6 ऐड किया तो 56 हो गया। तो इसको हम अलजेब्राइक वे में लिखेंगे तो 10x, जो 5 है मान लो x है और 6 जो है वो y है। यूनिट्स प्लेस वाला नंबर y है और टेंस प्लेस वाला x है। तो 10x प्लस y ये ओरिजिनल नंबर हो गया जो हम सपोज कर लेते हैं। और इसको अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब जैसे 56 नंबर है तो 6 की जगह 5 चला जाए और 5 की जगह 6 चला जाए, 65 हो। तो अब ये 10x प्लस वाई को इंटरचेंज करो इसमें x और y को, तो ये आपस में चेंज होके हो गया 10y प्लस x। तो हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है कि जो नया नंबर है ना इंटरचेंज करके बनता है डिजिट्स को, वो ओरिजिनल नंबर का 4/7 पार्ट है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 10y प्लस x इज इक्वल टू 4/7 ऑफ ब्रैकेट में 10x प्लस y। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो 7 है डिनोमिनेटर वो दूसरी साइड पे जाके 10y प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 70y प्लस 7x। और 4 रह जाएगा इधर, ये 4 10x प्लस y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 40x प्लस 4y। अब हम 70y प्लस 7x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो ये बन गया 40x माइनस 7x प्लस 4y माइनस 70y इज इक्वल टू 0। 40x में से 7x माइनस किए तो 33x आया, और 4y माइनस 70y किया तो माइनस 66y, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से 33 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा ब्रैकेट में x माइनस 2y और ब्रैकेट क्लोज कर दी इज इक्वल टू 0। 33 राइट साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड होके खुद भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस रह गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 यहाँ से हमने ली, और ऑलरेडी जो दी हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशन में x है, x का कोफिशिएंट कुछ भी है मतलब 1 है, तो लेकिन दोनों पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव फिर तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो हम उनको माइनस कर देते हैं ताकि उनका साइन चेंज हो जाए और एक उसमें से वेरिएबल x या y ये एलिमिनेट हो जाए। ये मैंने 10th क्लास का टॉपिक करवाया हुआ है आपको, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो वाला मेथड लगवा रही हूँ मैं, एलिमिनेशन, ठीक है। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 को,
तो ये वाली इक्वेशन को क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके सारे नंबर्स जो है टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 बन जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। इसको x माइनस 2y के साथ कंबाइन कर दो तो x से माइनस एक्स कट गया, माइनस 2y माइनस वाई ये बन गया माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 12 बन गया माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और 3 राइट साइड पे जाके 12 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब y की वैल्यू आ गई, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में भी पुट कर सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन में लगा दो इसकी वैल्यू, वहां से x मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में y की जगह 4 लगाया, 4 को उठा के राइट साइड पे ले गए, 12 में से माइनस किया 4 को तो 8 आ गया। अब हमारे पास y की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू है, उसको नंबर में लगा दो तो ये आ जाएगा 84। आपने इसकी जो वैल्यू है ध्यान से लगानी है कि अगर आपने 10x प्लस वाई नंबर लिया हुआ है तो ये 8 जो है ये पहले वाला आएगा, x की जगह आएगा ना 8 इंटू 10e प्लस उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, कोई 48 बोल रहा है क्योंकि नंबर ठीक नहीं निकालोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो गया ना। ठीक है, आ गया सबको समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला आप लोग खुद ट्राई करोगे। A two-digit number is 3 times the sum of its digits. If 45 is added to the number, its digits are interchanged. Find the sum of its digits. एक 2 डिजिट वाला नंबर, इसके जो सम है ना दोनों डिजिट्स का योग, उसका 3 गुना है जो नंबर है। अगर हम नंबर में 45 को ऐड कर दें तो इसके डिजिट्स आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करो। क्या बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर दूं। अ 2-digit number is 3 times the sum of its digits. If 45 is added to the number, its digits are interchanged. Find the sum of its digits. x minus y is equal to minus क्या बेटा, क्या करेंगे 45 को, हाँ सीधा 9 से कर लो। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बेटा, नंबर निकाल दिया आपने, यस 27। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन था सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, आपने नंबर फाइंड कर दिया। हाँ हमेशा अपना फोकस रखो क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। हमारा क्वेश्चन था, बता दूं आप कि सॉल्व कर रहा है कोई अभी, आज दिया नहीं आंसर नहीं दिया कोई। 9, वेरी गुड। आज आपकी आवाज नहीं आई, आपने बोला था। अंशदीप आपका हो गया, और आपकी सिस्टर क्या नाम है उसका, गुरलीन, आपका भी हो गया। बेटा आप भी पूछ लिया करो, अंश की आवाज आती है, आप पूछते नहीं हो, आपको भी कुछ समझ ना आए ना पूछ लिया करो। ओके, कौन जल्दी करता है दोनों में से, अंश जल्दी सॉल्व करता है या गुरलीन, दोनों कर लेते हैं। वेरी गुड, दोनों बड़े ब्रिलियंट है बच्चे, वेरी गुड। चलो हमारा क्वेश्चन था अ 2-digit नंबर इज 3 times the sum of its digits। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, 10x प्लस वाई नंबर हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस वाई, तो 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया। अब इन दोनों डिजिट्स को हम दोनों नंबर्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 10x माइनस 10x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 10x में से 3x माइनस किया तो 7x आ गया, प्लस y माइनस 3y किया तो माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली। दूसरी इक्वेशन है कि अगर हम नंबर में 8 ऐड कर दें, सॉरी 45 ऐड कर दें तो इसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम 10x प्लस वाई में 45 ऐड कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 10y प्लस x, डिजिट्स ने इंटरचेंज कर लिया अपना प्लेस। अब 10y प्लस x को लेफ्ट साइड पे ले आओ और 45 को राइट साइड पे ले जाओ नंबर को, 10y और प्लस x ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45। 10x में से माइनस x किया तो 9x आ गया, प्लस y माइनस 10y से माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू माइनस 45। अब इनमें से 9 कॉमन ले लिया, 9 उधर जाके माइनस 45 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया, माइनस 5 आ गया, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ये एक इक्वेशन है, और दूसरी थी 7x माइनस 2y इज इक्वल 0। अब हम एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको चेक करते हैं, दोनों में डिजिट्स जो है इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है,
तो हम एक का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे जो सिंपल है। अगर 7 का करते हैं, x का करते हैं, तो दूसरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और अगर हम y को एलिमिनेट कर दें तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा काम बन जाता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये 2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बन गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 से आ गया माइनस 10। और हमारी जो पहली इक्वेशन थी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वो इसमें से माइनस कर दो इस इक्वेशन में से, क्योंकि दोनों में हमें माइनस 2y मिल रहा है, तो एक को पॉजिटिव करेंगे तभी वो कटेगा, इसलिए हम दूसरी वो वाली जो इक्वेशन है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये बन गया माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 0 तो 0 ही रहेगा, चाहे प्लस करो उसको चाहे माइनस। तो अब ये माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गए, 7x और 2x, माइनस 7x प्लस 2x मिलता है हमें माइनस 5x, दिस इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 उधर जाके 10 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाल ली, इसको हम x प्लस वाई वाली कोई भी एक इक्वेशन में लगा के, तो हमारी एक इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 लगा देते हैं, तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया माइनस 7। माइनस से माइनस काट दो, y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास x 2 आ गया और y आ गया 7, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 7, दिस इज 9। 9 आंसर आ गया। इजी है? यस। हाँ, हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर ली ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस किए तो 2 आ गया, है ना। अगर हम y पहले निकाल लेते हैं तो x है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन था कि हमने दोनों का जोड़ फाइंड करना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो गया 2 प्लस 7 इज इक्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। A two-digit number is such that the product of its digits is 8. When 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. एक 2 डिजिट वाला नंबर है, इस तरह से है कि उसके दोनों डिजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 आ जाता है, तो x इंटू वाई, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए when 18 is added to the number, 10x plus y में 18 ऐड कर दें तो दिस इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके नंबर निकालना है। हाँ, वहां से अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। x की वैल्यू हो गई 8/y, ये वैल्यू इसमें पुट करके, हाँ, क्वाड्रेटिक तक पहुंचो फिर आगे बताती हूँ। भूल गए? वैसे बता चुके पहले आपको। नहीं, आपका ना प्लस माइनस की गलती, आपकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज 0, यहाँ तक पहुंच। हाँ, अब 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 4s are 8, तो माइनस 4y प्लस 2y, बड़ा छोटा क्या देखना है, हमने देखना है कि माइनस, हाँ, मतलब माइनस 4 ले, क्योंकि माइनस 4y में प्लस 2y करेंगे तभी तो ये माइनस 2y आएगा ना, इसलिए बड़े वाले नंबर को माइनस ले। अगर यहाँ प्लस 2y होता तो हम इसको लेते प्लस 4y माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल, इसको स्प्लिट करो तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4, हाँ, y माइनस 4, दूसरा y प्लस 24, यस यस। चलो म्यूट कर लो, मैं बता देती हूँ, जिनको नहीं आया वो सब। हमारी इक्वेशंस थी x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, पहली इक्वेशन हम इसमें, और दूसरी बनी थी 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब ये 10y प्लस एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स, ये आ गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 8। 9 कॉमन ले जाओ, फिर 9 उधर जाके कट जाएगा 18 से, तो उधर आ जाएगा माइनस 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब तो हमारे पास दोनों इक्वेशन प्लस माइनस वाली आती थी तब तो हम कर लेते थे सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे, हम एक वेरिएबल में ले जाएंगे इसको, x या y को। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन x y इज इक्वल टू 8 थी, तो x इज इक्वल टू 8/y, ये वैल्यू हम x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 में पुट कर देते हैं, तो ये बन गई 8/y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, इसका एलसीएम लेंगे, y आ गया ऊपर 8 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y, y को हटा लेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये इक्वेशन बन गई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि y स्क्वायर पहला जो नंबर है स्क्वायर वाला उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
माइनस कॉमन लेके उधर 0 से कट गया, तो ये रह गई वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 को ऐसे करेंगे, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 जार 4 2 जार 8 प्राइम फैक्टर बना लिए हमने। अब हम कंबाइन कर करके चेक करते हैं, अगर 8 और 1 लेते हैं तो बात नहीं बनती। 8 में प्लस 1 करो तो 9 होता है, माइनस 1 करो तो 7 होता है। तो हम इनको स्प्लिट करके देख लेते हैं। 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 आ रहा है ना, और 4 में से 2 माइनस करो तो भी 2 आ रहा है, बीच वाला नंबर मिडिल टर्म। तो ये हम इसको स्प्लिट ऐसे कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो y, तो ब्रैकेट में रह गया y माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, फिर से y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में y माइनस 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट ये वाली, और दूसरी ब्रैकेट में बचा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 4 ले लिया, और अगर y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो y जो है वो माइनस 2 आ रहा है। तो हम माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये हमें गिवन। तो y इज इक्वल टू 4 ये ले लिया नंबर। अब x y इज इक्वल टू 8 था, तो उसमें y की वैल्यू लगा दो, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 कट करके आ गया 2। अब x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 24। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये टॉपिक, हाँ अब आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से आ गया। अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, जैसे अभी ये वाली क्वाड्रेटिक आ गया फैक्टरेशन वाला, है ना। तो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कल, हम ये वाला टॉपिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको फैक्टराइज करके भी करते हैं, और एक मेथड और भी होता है, मैं आपको वो भी मेथड, वो टॉपिक करने के बाद फिर से हम इन टाइप्स के सम्स अगला कोई टॉपिक शुरू करें। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स वाला टॉपिक आज कंप्लीट। हाँ, ये अलजेब्रा, एक्चुअली ये जो है ना मैथ्स के क्वेश्चंस में भी अलजेब्रा के ये जो टॉपिक्स है वो यूज होते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले हर जगह यूज, ठीक है। तो कल हम पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, ये आप लोग जल्दी सीख जाओगे, मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, बाय बाय। आप लोगों की अगली क्लास तो नहीं मिस हो रही, कहीं लेट खत्म किया? ओके ओके, बाय बाय।